ब्यावरा वक्फ बोर्ड पूर्व प्रशासक निसार अहमद आईएएस ग्वालियर से भोपाल जाते हुए जायका होटल पर रुके। ब्यावरा निसार अहमद ने वक्फ संपत्ति के रखरखाव और हो रहे बिखराव पर जवाब देते हुए कहा, अभी वक्फ बोर्ड में प्रशासक सीईओ आईएएस राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों के हाथ में है। वक्फ को नुकसान नहीं होगा। दाऊद अहमद के काले कारनामों से वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाह पर भी बेबाक जवाब देते हुए निसार साहब ने कहा, जिसने भी वक्फ के ओहदे पर रहकर वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा उसका बुरा हाल हुआ है। उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं रहा। जो लोग वक्फ से रिटायर्ड हो गए उनको सजा मिली, जिनका रिटायरमेंट नहीं हुआ रह गए हैं उनको भी जरूर सजा मिलेगी। ब्यावरा से इमरान अंसारी की रिपोर्ट। प्रशासक रहे हैं, प्रशासक के रहते आपने जो काम किया वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए, अब आपके हटने के बाद जो है उसका जो रखरखाव जो है उसमें बिखराव सा आ रहा है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल है? नहीं, बिखराव तो नहीं आएगा। और ये क्या है, ऑफिस है जिसमें प्रक्रिया बराबर सतत चलती रहती है, मुसलसल चलती रहती है। तो जो चीज़ें हैं जो छूट गए, तो अभी मौजूदा दौर में वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सीईओ भी हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। तो वो बेहतर तरीके से उसको टेकअप करेंगे और करेंगे, आगे ले जाएंगे उस काम को। जो चीज़ रह गई थी, ख़ास तौर पर जो वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की लिख गई थी, जो धारा 54 के केसेस, तो अब कॉम्पिटेंट सीईओ आ गए हैं वहाँ पर, तो इंशाल्लाह उसमें अच्छा काम होगा और वो सब चीज़ें उसके नतीजे आएंगे सामने। सर, मामला ये है कि अभी दाऊद का जो मामला आया है, पूरे प्रकरण के अंदर जो है वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं और नाम रहता है मुस्लिम और काम इदारों पे हो नहीं पाता है। आज वक्फ बोर्ड की तनख्वाहों पे भी दिक्कतें आ रही हैं कि ऐसे लोगों की वजह से वक्फ की तनख्वाह भी नहीं हो रही है और वक्फ संपत्तियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए कैसे लड़ा जाए? देखिए, जो जिन लोगों ने वक्फ में रह के, ओहदों पे रह के गलत काम किए, वक्फ को नुकसान पहुंचाया, तो वो उसके बाद फिर सुकून से नहीं रह पाए हैं। उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। जो लोग रिटायर हो गए वो आज भी भुगत रहे हैं और जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं वो आगे चल के भुगतेंगे और वो सब उनके सामने है। तो वक्फ में गलत करके, नुकसान पहुंचा के कोई अगर ये सोचता है कि वो चैन की, सुकून की नींद, इज्जत की वो जी लेगा, तो वो उसकी गलत फहमी है। वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है और वो भुगतता है, नहीं तो फिर उसकी जनरेशन भुगतती है। इसकी कई मिसालें हैं। तो ऐसे लोग जो गुनहगार हैं वो ना तो बचे हैं, ना कभी बच पाएंगे। और जहाँ तक बात इसकी है, आपके कार्रवाई की, तो होती रहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, बचाते हैं। एक दिन वो भी एक्सपोज होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब कार्रवाइयाँ होती हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर से जो लचर कार्रवाई होती हैं, उसको एक्टिव कार्रवाई किस प्रकार हो? इसकी वजह है कि उसमें नॉलेज की कमी है लोगों में, उनको उतनी जानकारी नहीं है। ज़्यादातर जो अमला है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या प्रशासक हैं और सीईओ होते हैं, वो बहुत कम वक्त दे पाते हैं और उनके लिए मुमकिन नहीं होता है कि पूरी फाइल को वो देख कर सकें, पलट सकें। तो जो अमला है वक्फ बोर्ड का, वो जो चीज़ें पेश करता है उसको उसी तरह से मानने ते हैं। कई बार उसमें फिर फैसला लेने में भी गलत हो जाता है और बाद में फिर उसको सही करना पड़ता है। सर, मुतवल्ली कमेटियों में जो है, चाहे वो दरगाह कमेटी हो, मस्जिद कमेटी हो, जिला कमेटियाँ हो, किस प्रकार, कैसे लोग आना चाहिए? आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। इसमें नेक, ईमानदार और दयानतदार अच्छे लोग आना चाहिए। और बेहतर ये है कि उसमें जो लोग भी आते हैं, ये जिम्मेदारी होती है उस जगह के, उस ज़िले के, उस तहसील के लोगों को कि वो अच्छे लोगों को चुन के उनकी कमेटी हो। कोशिश की सारे लोग मुत्तफिक होकर एक राय से भेजें। जिन ज़िलों में इलेक्शन से बन के लोग आते हैं, देखिए वहाँ कमेटियाँ अच्छी आती हैं। जहाँ लोग सीधे नॉमिनेट करते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग पॉलिटिकल, सियासी तौर पर सिफारिशें करा के आते हैं, वो कमेटियाँ बहुत हमेशा गलत बनती हैं। गलत लोग आते हैं और वो फिर गलत काम करते हैं। सर, राजस्व तो कौम के बीच से निकल के अच्छे लोग आए, ईमानदार, दयानतदार लोग आएँ और उनकी कमेटियाँ बने। और ख़ास तौर पे इस सिलसिले में वहाँ के कलेक्टर और वहाँ के एसपी से अगर उनकी रिपोर्ट ली जाए कमेटी बनाने के पहले, तो फिर समझ में आता है। तो कम से कम ये जो क्रिमिनल्स आ जाते हैं, ये नहीं आ पाएंगे। हमारे साथ थे वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रशासक निसार अहमद साहब। ब्यावरा से इमरान अंसारी की रिपोर्ट।